वेलकम इरादे टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं, MP रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं GDA के, फंक्शनल लीग के मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सरदार साहब, मुज़ाकरात शुरू हुए और मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वजह क्या है? असल में नीयत अगर ठीक होती जो भी दोनों पार्टीज हैं तो फिर मुज़ाकरात कामयाब भी हो सकते थे, क्योंकि जो हल है वो ज़ाहिर मेज के ऊपर बातचीत से ही होता है। और ये एक मौका मैं समझता हूँ कि सुनहरी मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सही, इसको अभी भी वक्त है, इसको अवेल करना चाहिए, लेकिन शायद नियत ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को, ये सिर्फ धोखा दे रहे थे। और ख़ास तौर से गवर्नमेंट ने तो अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि वो इलेक्शन किसी सूरत में नहीं कराएंगे, तो फिर मुज़ाकरात में किस तरीके से बैठ के कोई बातचीत कर सकते थे वो, तो बड़ा अफसोस की बात। सर, आपको क्या लग रहा है कि शहबाज शरीफ ना अहल होंगे? क्योंकि फैसला आप अपनी जगह कायम है, 14 मई का अपनी जगह पे है। क्या शहबाज शरीफ ना अहल होंगे या चीफ जस्टिस साहब बैकफुट पे चले जाएंगे? मेरे साहब, बहुत सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर हो गई है। मुझे तो जो हवाएं जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था उस किस्म की लग रही है कि पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन को तक को इंटरप्रेट करती है और कानून नाफिज करने के अहकामात सादिर करती है, उसको ही कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। तो अगर वो फैसला कर भी दें और ये ना माने तो फिर आपका तो आइन तो रहेगा नहीं। आइन की अगर कोई इज्जत नहीं करता, कोई पासदारी नहीं करता, तो बगैर आइन के मुल्क कैसे चल सकता है? तो ये एक बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि जो वो हैं अथॉरिटीज हैं, जो फोर्सेस हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, वरना हर इदारा जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा और उसके बाद जो है वो एक अनार्की की सूरत बन जाएगी। तो बहुत अफसोसनाक बात है सर। आईनी सियासी बहरान है, आपको पता है, जिम्मेदार सियासतदानों की सियासत, सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल सब जिम्मेदार हैं। देखें मेरे साहब, ये बात पहले भी हमारे हो चुकी है कि ये सियासी बहरान जो है वो आईनी बहरान में तब्दील होगा। ये हमने पहले ही बात की थी और मैंने कहा था आपसे। बात ये है कि ये जो अगर एक अपने इंटरेस्ट हैं इनके ना, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये ऐसे नहीं है कि मासूम हैं और ये लड़ रहे हैं बच्चों की तरह आपस में, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जब आपका तमाम सरमाया मुल्क से बाहर हो तो आपका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? या तो अपना सरमाया वापस यहाँ लाते रहिए और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की कोशिश करते, क्योंकि जब रिपोर्ट्स जो हैं, इंटरनेशनल बॉडीज की रिपोर्ट्स हैं कि अरबों डॉलर इनके बाहर पड़े हैं। मतलब वो कह रहे हैं स्विट्जरलैंड के बैंक में 600 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के हैं। इसी तरह से इंग्लैंड, लंदन में जो इमारत हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, पाउंड्स के हैं। तो जब पैसा बाहर हो तो फिर उनको क्या फिक्र है पाकिस्तान की? तो मैं समझता हूँ बुनियादी वजह यही है कि उनको जो स्टेक है वो बैरून मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान को वो सीरियसली नहीं ले रहे और ना कोई जो मामले की गहराई तक पहुंच रहे हैं। आपको पता है 2018-2013 के बीच में यही नून लीग जुडिशल एक्टिविज्म को जस्टिफाई कर रहे थे, आज उसके मुखालिफ खड़े हैं। जी, तो ये एक तजाद है ना। देखिए, हम भी एक सियासी एक्टिविस्ट हैं और मैं तो उस वक्त नून लीग में था। तो जब चीफ जस्टिस की बहाली के लिए मूवमेंट चल रही थी तो हमने तो अपने जानों को जो है ना हथेली पे रख के बाहर निकले थे। तो और वो हमने कहा कि बत्ती आज़ाद हो गई जब चीफ जस्टिस रिस्टोर हो गए। लेकिन उसके बाद जो अदलिया का जो हशर किया है खुद ही इन्होंने, वो मूवमेंट चलाने वालों ने, उसका नतीजा जो है आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये तो बात यही है कि उसूल नहीं है, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट इनको पाकिस्तान के में सीरियसली जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल में इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
सर एज ए GDA आपका क्या है, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली अपना टर्म पूरा करें, या इससे पहले होना चाहिए? सारे मसाइल का हल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में है? जी, जीडीए, जहां तक जीडीए का ताल्लुक है तो जीडीए की तो विक्टिम है। 2018 के इलेक्शन जो ये कहते हैं सिलेक्टेड, तो ये तो वाकई में सिलेक्टेड था ना। वफाक में जो है वो एक पार्टी को सिलेक्ट किया गया और सिंध के सूबे में दूसरी पार्टी को सिलेक्ट किया गया। हमसे तो छीना गया इलेक्शन। तो हम जाहिर है ये समझते हैं कि जो जाली इलेक्शंस के जरिए से हुकूमतें बनी हैं, चाहे वो खासतौर से सिंध की हुकूमत 15 साल से चल रही है और सिंध की हालत आप देख रहे हैं कि सिंध को बर्बाद कर दिया गया है, तो हम तो यही समझते हैं कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो चोर लुटेरे हुकूमत में हैं इस वक्त, ये इनकी अवाम जो है खुद ही छुट्टी कर देगी। सैलाब आया, आप देख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ कि न लोगों को घर बना के दिए, न उनको कोई सहूलत दी, वो बेचारे सड़क के किनारे बैठे रह गए और ये जो है ड्रामे करते रहे कि गंदम बांट रहे हैं, आटा बांट रहे हैं, प्रोविजंस बांट रहे हैं। और जिस तरह से जलील किया गया औरतों को, हमारी सिंध की बच्चों को जो है ख्वार किया गया, बूढ़ों को ख्वार किया गया, और जिस तरह से भिखारी की तरह इनको ट्रीट किया गया, तो ये इस हुकूमत का तोहफा है सिंध के लिए, जो कि लोगों के लिए अब ये नफरत का निशान बन चुके हैं। और आइंदा इलेक्शन होंगे, उसमें जरूर लोग बदला लेंगे वोट के जरिए से। सदर साहब, सिंध की किस्मत तो आपको पता है, 1100, और अब ये तो ऐलान इमरान खान ने भी किया था, उन्होंने भी सिंध को नज़रअंदाज किया था। आप उस टाइम उनके इत्तेहादी थे। हाँ, देखें, हम इत्तेहादी जरूर थे, लेकिन हम हमेशा बात कर रहे थे। आज वो नहीं है असेंबली में और हम समझते हैं उन्होंने गलती की असेंबली से निकल के, लेकिन हमारे सिर्फ 3 मेंबर्स हैं हम जो जेन्युइन ऑपोजिशन आज भी कर रहे हैं और हम सिंध की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा रोल जो महदूद रोल था वो आज भी जारी है। तो आप हम पे इतना ही ब्लेम डालें जितने हम कसूरवार होंगे, क्योंकि फैसले साजी में हमारा कोई हिस्सा नहीं था। और हमारी तो ये हमेशा शिकायत रही है कि जो हुकूमत थी PTI की, वो सिंध के मामलात में हमसे कभी कंसल्ट उन्होंने नहीं किया। तो हम पर सारी जिम्मेदारी आप नहीं डाल सकते, जो लोग फैसला करते थे जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन सिंध से दिलचस्पी और सिंध से मोहब्बत हमारी जो है वो अलायंसेस वगैरह और इक़्तिदार की वजह से नहीं है ना। हम जूते की नोक पे मतलब मारते हैं इक़्तिदार को, जहाँ तक सिंध के इंटरेस्ट के सवाल पैदा होता है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सरदार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, GDA का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।